नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो बहुत ही अविश्वसनीय, खतरनाक और मुश्किल है। ये वो सफर है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। ये है कच्चे तेल की यात्रा। ये कहानी है जबरदस्त इंजीनियरिंग की, बड़े बड़े जोखिमों की और एक ऐसे पैमाने की जिसके बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, घरों में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि कई जरूरी दवाइयाँ, इन सब की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है समंदर की गहराइयों में, एक ऐसी जगह जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा सफर शुरू होता है दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर जगहों में से एक पर, एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर। ये वो जगह है जहां से वो काला सोना निकाला जाता है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जान है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार है जो प्रकृति के सबसे खतरनाक थपेड़ों का सामना करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 6 मेन स्टेप्स में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे छिपे हुए स्रोत से, फिर मिलेंगे समंदर के दैत्यों यानी इन प्लेटफॉर्म से, फिर देखेंगे कि धरती के अंदर ड्रिलिंग कैसे होती है और कैसे तेल कुएं से बैरल तक पहुंचता है, फिर समझेंगे तैरते हुए गोदामों का राज और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक विशाल टैंकर में तेल भरा जाता है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर समंदर के बीचों बीच जाने की जरूरत ही क्या है? इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दुनिया का ज्यादातर तेल जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की सतह के मीलों नीचे चट्टानों के बीच छिपा हुआ है। तो इस छिपे हुए खजाने तक पहुंचने के लिए इंसानों ने समंदर के बीच में कुछ ऐसी चीजें बना दी हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए इन विशाल समुद्री दैत्यों यानी ऑयल रिग्स के स्केल को समझते हैं। इनके साइज का अंदाजा लगाना है ना, तो ऐसे समझिए दिल्ली का कुतुब मीनार तो देखा ही होगा, एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म उससे भी 2 गुना ऊंचा हो सकता है। सोचिए 600 फीट, और ये इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि 30 मीटर ऊंची लहरें और भयानक तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और इसकी कीमत सुनेंगे तो शायद यकीन ना हो, एक प्लेटफॉर्म बनाने में 10 अरब डॉलर तक लग सकते हैं। 10 अरब डॉलर, ये इतनी बड़ी रकम है जो कुछ छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा निवेश है जो हमें बताता है कि ये ऑपरेशन कितना जरूरी और हाई स्टेक है। हाँ, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म्स एक जैसे नहीं होते। मतलब जैसी जरूरत वैसा प्लेटफॉर्म। मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड प्लेटफॉर्म जो सीधे समंदर की जमीन पर टिके होते हैं। दूसरे हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो पानी पर तैरते हैं और बड़े बड़े एंकर से बंधे होते हैं। और तीसरे और सबसे मॉडर्न है एफएसओ जो एक तैरती हुई फैक्ट्री और गोदाम, सब कुछ एक में ही होते हैं। चलिए अब आते हैं इस ऑपरेशन के सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक हिस्से पर, ड्रिलिंग। ये एक बहुत ही हाईटेक और बेहद जोखिम भरी प्रक्रिया है जिसके जरिए समुद्र की सतह के हजारों मीटर नीचे चट्टानों को तोड़कर तेल तक पहुंचा जाता है। तो ये होता कैसे? सबसे पहले एक हीरे की नोक वाली ड्रिल बिट पत्थर जैसी सख्त चट्टानों को काटना शुरू करती है। इस ड्रिल को घुमाने की जबरदस्त ताकत प्लेटफॉर्म पर लगे एक विशाल टावर से मिलती है जिसे डेरिक कहते हैं। ये ड्रिल समंदर की सतह से 5000 मीटर नीचे तक जा सकती है और एक कुआं खोदने में 60 से 100 दिन का वक्त लग सकता है। अब इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही कमाल की चीज इस्तेमाल होती है, नाम है ड्रिलिंग मड। लेकिन नाम पर मत जाइए, ये कोई मामूली कीचड़ नहीं है बल्कि एक स्पेशल केमिकल मिक्सचर है। इसके 3 बहुत जरूरी काम है। एक तो ये ड्रिल बिट को ठंडा रखता है, दूसरा कुएं को लुब्रिकेट करता है और सबसे जरूरी जमीन के नीचे के भयानक प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये प्रेशर कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये कंट्रोल से बाहर हुआ तो होता है सबसे बड़ा खतरा, जिसे कहते हैं ब्लो आउट। ये तब होता है जब जमीन के नीचे का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि तेल और गैस एक भयानक विस्फोट के साथ बेकाबू होकर बाहर आ जाते हैं। 2010 का डीप वाटर होराइजन हादसा इसी का एक भयानक उदाहरण है। लेकिन इस खतरे से बचाने के लिए एक हीरो मौजूद है, ब्लो आउट प्रिवेंटर या बीओपी। ये इमरजेंसी वाल्व का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसे खतरे की आहट होते ही कुएं को तुरंत सील करने के लिए बनाया गया है। ये तबाही के खिलाफ आखिरी और सबसे मजबूत दीवार है। अच्छा, ड्रिलिंग तो हो गई, तेल मिल गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब अगला स्टेप आता है उस कच्चे लिक्विड को प्रोसेस करने का जो कुएं से ऊपर आता है। ये शुद्ध तेल नहीं होता, इसलिए असली खजाने को बाकी चीजों से अलग करना पड़ता है। और ये काम करने के लिए प्लेटफॉर्म पर एक बहुत जरूरी मशीन होती है, 3 फेज सेपरेटर। ये मशीन सिंपल ग्रेविटी और प्रेशर का इस्तेमाल करके कुएं से निकले मिक्सचर को उसके अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। तो सेपरेटर के अंदर होता क्या है ये समझिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि सिंपल ग्रेविटी का खेल है। मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है और वो धीरे धीरे 3 लेयर्स में बढ़ जाता है। सबसे हल्की होने की वजह से नेचुरल गैस सबसे ऊपर, बीच में हमारा कीमती कच्चा तेल और सबसे भारी पानी सबसे नीचे बैठ जाता है।
बस इसी आसान से तरीके से हमें वो तेल मिल जाता है जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो तेल अब साफ हो गया है, अलग हो गया है, पर अब इसे रखें कहाँ? समुद्र के बीचों बीच। जब तक इसे ले जाने वाला टैंकर नहीं आता तब तक इस तेल का क्या करें? जवाब है एक तैरता हुआ गोदाम। यहीं पर काम आता है FPSO, जो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक तैरता हुआ गोदाम भी है। और गोदाम शब्द से इसे छोटा मत समझिए, ये 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा हो सकता है और इसमें 25 लाख बैरल कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल टैंक और 24 घंटे काम करने वाले सेंसर होते हैं जो तेल को सुरक्षित रखते हैं। और अब आता है इस पूरे सफर का फाइनल एक्ट, सबसे मुश्किल और सबसे अहम हिस्सा, इस तेल को एक विशाल जहाज में लोड करना। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहां एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। खुले समंदर में एक भीमकाय टैंकर को प्लेटफॉर्म से जोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बेहद धीमी और नपी तुली प्रक्रिया है जिसमें 6 घंटे तक लग जाते हैं। एक्सपर्ट पायलट जहाज को सही जगह पर लाते हैं, हवा और लहरों का लगातार हिसाब रखा जाता है और फिर स्टील की मोटी मोटी रस्सियों से इसे FPSO से बांधा जाता है। तब जाके एक लचीली कार्गो होज इन दोनों को जोड़ती है। एक बार जब सब कुछ जुड़ जाता है और सुरक्षित हो जाता है, तब चालू होते हैं असली बाहुबली, 5000 हॉर्स पावर के विशाल पंप। ये पंप ही हैं जो तेल को FPSO से खींचकर टैंकर में भरते हैं। और रफ्तार इतनी कि हर एक घंटे में 80 लाख लीटर कच्चा तेल, सोचिए हर घंटे 80 लाख लीटर तेल टैंकर में भर दिया जाता है। इस हिसाब से पूरे टैंकर को भरने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो अगली बार जब कोई पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहा हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस तेल के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, अरबों डॉलर का निवेश और इंजीनियरिंग के वो कमाल हैं जो समंदर की लहरों से लड़ रहे हैं। इस महायात्रा के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है कि ये आधुनिक दुनिया इस तेल के बिना कहां जाएगी और इस ऊर्जा को पाने की असली कीमत क्या है।